हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा। आज ये क्लास 2 है। अगर आप क्लास 1 नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। उसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का बात किए हैं। आज जातिवाचक संज्ञा का बात करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्त, हम अपना नोट से पढ़ा रहे हैं। आपको ऐसा नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं खुद से बहुत मेहनत करके नोट्स बनाया हूँ। जेपीएससी के लिए मेरा नोट्स है। लेकिन व्याकरण तो बहुत डीप में जेटेट में पूछा जाएगा, इसलिए मैं जेटेट के लिए भी स्पेशल एक व्याकरण का नोट्स बना दिया हूँ। आप पहला क्लास नहीं देखे होंगे तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। आज हम इस क्लास में जातिवाचक संज्ञा का बात करेंगे। देख सकते हैं जातिवाचक संज्ञा एकरा यार एकर की नाम है आम बोधक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के यार एगो नाम से की कहल जाए आम बोधक संज्ञा। आम बोधक संज्ञा यहाँ पर आप देख सकते हैं येसन संज्ञा शब्द जकर में एक जैसन व्यक्ति वसुत ऐसा ठाव कर प्रयोग करल जाए है जकरा ओकरा जातिवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे घोड़ा, सुगा, कुकुर, आदमी, जनी, औरत, यारो यारो। तो एकर में आप देख सकें कि एकर में कोई खास आदमी की बात ना करल जा रहा है, ओकर समूच उस जाति के बोध करल जा रहा है। जैसे घोड़ा के बात कर रहा है तो कोई स्पेशल घोड़ा के बारे में ना बात करल जा रहा है, ओकर में जितना घोड़ा जाति है सब के बारे में बात करल जा रहा है। इसलिए जातिवाचक। अगर एकरे में काला घोड़ा चाहे घोड़ा के कोई नाम पुकार के कहल जितले एगो घोड़ा के तो वो होइतले व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ की हो रहा है, यहाँ यहाँ ये पूरा घोड़ा जाति की बात करे जा रहा है, तकर कारण से ये हो जाए करे जातिवाचक संज्ञा। एकर में देख रहे हो कुकुर, कुकुर मतलब कौन चीज, एक कुकुर की बात ना करल जा रहा है। यहाँ समुच कुकुर जाति के बोध हो रहा है, जकर कारण ये कुकुर जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब आदमी देख सकते हो, आदमी आदमी से किसी, जैसे मैं नीतीश, चाहे इसमें नसरुद्दीन, कुछ भी नाम ले रहे हैं हम, तो एक आदमी एक विशेष का बात कर रहे हैं तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। बट यहाँ पूरा जाति का बोध हो रहा है, आदमी का बात कर रहा है तो ये हो गया जातिवाचक। जैसे जनी, उसी तरह जनी, जैसे जनी किसी एक आदमी का नहीं बात कर रहा है, पूरा जनी मतलब पूरा लेडीज का बात हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह औरत भी, तो आप देख सकते हो। तो इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, इसमें देखना है सिर्फ कि किसी भी व्यक्ति का, खास व्यक्ति का बात नहीं हो रहा है, उसका समुच जाति का बोध हो जाता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा या आम बोधक संज्ञा कहते हैं। खोटा में आपको आम बोधक याद रखना भाई, क्योंकि वहाँ अगर जातिवाचक नहीं रहेगा तो आम बोधक रहेगा, उससे आपको समझ जाना है कि वो जातिवाचक संज्ञा होगा। पद का नाम मतलब मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो पूरा 28 राज्य में कहीं का भी हो सकता है, किसी खास नहीं है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यही मुख्यमंत्री का नाम रहता तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर पूरा मुख्यमंत्री बता रहा है, मतलब पूरा 28 में किसी का नाम नहीं बताया गया, तो ये वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल भी जातिवाचक हो जाएगा, प्रधानमंत्री भी। नातेदारी मतलब काका काकी, किसी खास, जैसे मेरा चाचा का नाम है नरेश, तो नरेश यहाँ खास नहीं दिया हुआ है, यहाँ काका डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये किसी खास का बोध नहीं करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ भी काकी भी जातिवाचक, मौसा मौसी भी, ये सब क्वेश्चन जो भी हम उदाहरण दिए हैं ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए हम दूसरा पेज में जाते हैं और आगे बात करते हैं। आगे आप देख सकते हैं जातिवाचक संज्ञा भावात्मक में भी बदलता है ना। यहाँ आप देख सकते हैं जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जातिवाचक संज्ञा आपको लगेगा कि ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वो व्यक्तिवाचक में बदल जाता है। जैसे नेता, नेता ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वही नेताजी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कैसे, जैसे नेताजी आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का नाम है, तो हम बोले थे किसी खास व्यक्ति का नाम रहेगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे नेताजी किसी खास व्यक्ति का है, उपाधि है, जानते हैं नेताजी किसका उपाधि है, तो नेताजी किसका नाम है,
सुभाष चंद्र बोस का, तो वो खास व्यक्ति का है तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन ये पूरा समूच नेता का बात कर रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, नेताजी देश खातिर शहीद हो गए, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहा है। इसी तरह चाचा जी भारत देश के पहले प्रधानमंत्री हले। चाचा जी क्या बोल रहा है, चाचा जी भारत देश के पहले प्रधानमंत्री हले, मतलब चाचा जी किसके बारे में बोल रहा है, नेहरू जी के बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये किसी खास, यहाँ चाचा जी खास व्यक्ति के लिए हो रहा है प्रयोग। लेकिन खाली चाचा रहेगा तो आपका जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन किसी के लिए प्रयोग होगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं नेताजी, यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है, नेताजी आपका प्रयोग हुआ है चाचा नेहरू के लिए, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यही सिर्फ आपको पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन में आएगा यदि कि चाचा जी, चाचा कौन संज्ञा कहते हैं, चाचा आप किसी खास के लिए नहीं पूछ रहा है तो वो हो जाएगा, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन बोलेगा चाचा नेहरू कौन संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब हम 10 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप 10 क्वेश्चन में आप बताइएगा कि व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक। हिमालय जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक, बताइए फटाफट। हिमालय जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक, तो हिमालय किसी खास पर्वत का नाम है तो हो गया व्यक्तिवाचक। चलिए बताइए, भारत व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक, तो भारत किसी खास देश का नाम है तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। अब हम 10 उदाहरण जातिवाचक का देते हैं। देश, राज्य, ये जातिवाचक है। घोड़ा, कुकुर, ये सब जातिवाचक है। जैसे एशिया बोल देगा, एशिया व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक, तो एशिया हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्यों, क्योंकि एशिया देश जो होता है, वो एशिया जो महाद्वीप होता है वो किसी खास महाद्वीप का नाम होता है। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे, इतना में आपका पूरा हम कंप्लीट छोटे छोटे वीडियो में कंप्लीट करा देते हैं। और क्या करता है कि बड़ा बड़ा चैनल जो होता है वो आपका 1 घंटा लेता है, 1 घंटा लेकर आपको सिर्फ इतना ही बताएगा। लेकिन मैं ये नोट्स जो आपका है, इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पूछा गया सब हम इसमें डाल दिए हैं। यहाँ दोनों नाम भी लिख दिए हैं, लेकिन जो बड़ा चैनल बताएगा वो आपको सिर्फ जातिवाचक लिख देगा, हम बोधक नहीं लिखेगा, लेकिन हम दोनों लिख दिए हैं। आप एक मेरा नोट्स आप बनाते जाइएगा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो इसको रोक के, इसको लिख के एग्जाम्पल के साथ इसको लिख लीजिएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका नोट्स बन जाएगा। कल जिस जातिवाचक का हम बताए थे तो कल ना वो लिख लीजिएगा और ये वाला लिख लीजिएगा, तो क्या होगा, आपका बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा। और ये नोट्स कहीं नहीं मिलेगा ये सब क्योंकि हम सब प्रीवियस ईयर इसमें डालते हैं। ऐसे तो हम यहाँ पे लिख देंगे दुनिया, दुनिया हम लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे जातिवाचक उदाहरण, तो वो लिख के नहीं, जो झारखंड, जो खोटा के लिए क्या स्पेशल है वो चीज़ हम डालते हैं कि क्या खास खोटा में पूछ सकता है। खोटा में कोई जातिवाचक का, जैसे कुछ बाहरी चीज़, हिंदी का चीज़ अगर हम जातिवाचक में डाल देंगे तो वो तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा ही नहीं। यहाँ पूछेगा जैसे ये सब देखिए, सुगा, कुकुर, आदमी, जनी, औरत, ये सब जो है ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। और ये सब खोटा का लैंग्वेज है, कुकुर ये सब खोटा का लैंग्वेज है, ये सब भी क्वेश्चन देगा। अब को हम कोई भी अलग से क्वेश्चन बता देंगे तो वो नहीं आने वाला है, इसलिए इसी पे ध्यान देना है एकदम। एक बार और देख लीजिए आप, ये सब डिफिनेशन से एकदम पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। येसन संज्ञा शब्द जकर में एक जैसन व्यक्ति, वस्तु, पेशा, ठाव कर प्रयोग करल जाए ओकरा जातिवाचक संज्ञा कहल जाए। मतलब कोई भी चीज है जो एक जैसा होता है उसको जातिवाचक संज्ञा हो जाए। जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नाम अगर तोरा पूछ दियल जी तो वो व्यक्तिवाचक हुई, तो क्या ओकर में खास प्रधानमंत्री की बात करे लागल है, लेकिन यहाँ पर पूरा जाति के बोध होवे, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होता है। थैंक यू दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास देखना नहीं छोड़िएगा और नोट्स भी इसका डायरेक्ट बनाते जाइएगा। आज क्लास 2 है। थैंक यू दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।